इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए पर आईआईटी से, राइट। हमने आईएम्स का नाम तो कई बार सुना है, बट आईआईटी से एमबीए करना कैसा ऑप्शन रहेगा, क्या कट ऑफ है, क्या प्लेसमेंट है, क्या सीट इनटेक है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूं मैं इन वीडियोस में। सो हाय, माय नेम इज अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग एमबीए विद अर्शी खान, जहां हम बात करते हैं एमबीए की। और आज का जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एमबीए एट आईआईटीज। वी विल डिस्कस अबाउट द कैंपस, द कोर्स, द प्लेसमेंट एंड last but not the least is cut off. यार, when it comes to MBA, we always wanted to get into IIMs. अगर हम IITs की बात करें तो IITs कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, पर आपने ये सुना होगा कि MBA ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स करते हैं और IIMs में, IITs में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स का बोलबाला है। तो यार, अगर आपका बजट कम है या फिर अगर आपको IIMs नहीं मिलते हैं तो IITs कैसे ऑप्शन रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर तुम चैनल पे नए हो so do not forget to subscribe because here you'll find multiple videos related to MBA. So we'll talk about, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि मैंने सारे IITs मेंशन किए हैं, जिसमें IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT धनबाद, IIT मद्रास, IIT जोधपुर, ये सारे कॉलेजेस हैं और इनके डिपार्टमेंट जो MBA कराते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे का ये शैलेश जी मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट काफी नोन है। देन अगर हम IIT खड़गपुर की बात करें, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम IIT दिल्ली की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। IIT रुड़की की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। IIT कानपुर की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। IIT धनबाद की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। वेयर अगर हम बात करें IIT मद्रास की डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, IIT जोधपुर की स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कहीं ना कहीं ये सारे कॉलेजेस हैं IIT के अंदर जो आते हैं और जो है MBA कराते हैं। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें, अगर आपको इन IITs के अंदर अपना MBA करना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया है, आप देखो कि थोड़ा सा यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट या जो पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आपका कहीं ना कहीं 60 परसेंटाइल होना चाहिए और 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए अगर आपको स्पेशली IIT से MBA करने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है। आपका मिनिमम 6.5 का CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 10 अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आप ST/SC कैटेगरी के हैं तो 55%। OBC वालों के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं। जिन स्टूडेंट्स ने CA किया है उनके भी 60% मार्क्स होने चाहिए। द फर्स्ट क्लास इन एनी डिसिप्लिन मस्ट हैव सिक्योर्ड 60%। तो ये तो बेसिकली कहीं ना कहीं मिनिमम क्राइटेरिया है। कैटेगरी वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन एंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडवांटेज है। बाकी अगर हम बात करें क्या क्या कोर्सेज कराते हैं, कौन कौन से IITs, क्या सीट्स का इनटेक है, क्या प्लेसमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो सारी इन्फॉर्मेशन आप मेरे सामने देख सकते हैं और जो हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे IIT बॉम्बे से, राइट। IIT बॉम्बे इंजीनियरिंग के लिए रैंक 1 पे ओपन वाला होना कॉलेज है, मतलब इट इज लाइक अमंग दी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है, मतलब एक्सपोजर, एलुमनाई नेटवर्क, क्राउड बहुत अच्छा है इस कॉलेज का। मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट कराता है, अगर आप इसको चेक करेंगे एवरेज पैकेज 25 लाख का यार, मतलब इट इज नॉट लेस देन एनी IIMs, ठीक है। वेरेज अगर हम बात करेंगे फी स्ट्रक्चर जो है वो 9 से 10 लाख के आसपास है। ये थोड़ी सी स्लाइड जो है वो गड़बड़ कर गई है, तो मैं थोड़ा सा इसको कहीं ना कहीं पहले प्रॉपरली सेट कर देती हूँ। तो 2 मिनट का टाइम लगेगा बट हम इसको सेट कर देंगे। तो ये मैंने सेट कर दिया है स्लाइड को, ठीक है, और हियर आई एम गुड टू गो। तो सिंपल सी चीज़ है। और अगर आप इनटेक देखेंगे तो 123 सीट्स का इनटेक है इस कॉलेज के अंदर व्हेन इट कम्स टू IIT बॉम्बे। सो 128 बच्चे, फी स्ट्रक्चर 90, मैं थोड़ा सा कट ऑफ पे भी डिस्कस करूंगी। 9 से 10 लाख का फी स्ट्रक्चर है, 25 लाख का एवरेज पैकेज, और क्या चाहिए यार, इट्स फार बेटर देन IIMs एंड यस, आप इसको अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपका इन फ्यूचर लेट्स से स्टार्टअप करने का प्लान है, बहुत फंडिंग मिलती है यहाँ के स्टार्टअप्स को, एलुमनाई नेटवर्क, एक्सपोजर, बॉम्बे जैसी लोकेशन पे है, और क्या चाहिए लाइफ में। देन वी हैव IIT खड़गपुर, राइट। अगर हम IIT खड़गपुर की बात करें तो ये MBA भी कराता है और एग्जीक्यूटिव MBA भी कराता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एवरेज पैकेज 16.29 लाख का है, ठीक है। वेरेज अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 6 से 7 लाख के आसपास का फी स्ट्रक्चर है,
ठीक है। और अगर हम इसकी सीट इनटेक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। सीट जो है वो 80 से लेके 115 के बीच में है टोटल सीट्स की अगर हम बात करें। एंड अगर आप देखो तो आपने 7 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 16 लाख का एवरेज पैकेज है जिंदगी में, और कुछ भी नहीं चाहिए यार। मतलब जो बच्चे कहते हैं ना कि यार एमबीए में बहुत पैसा लगता है, आरओआई नहीं मिलता है, तो यार ये कॉलेजेस है जिनको तुम देख सकते हो जहाँ पे तुम्हें सिर्फ कम फीस स्ट्रक्चर नहीं, एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी मिलता है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी एमबीए इज द लास्ट इन्वेस्टमेंट। आई मीन अभी तो ऐसा है कि यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज व्हेन यू विल बी डूइंग एमबीए, बट इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल स्किल्स। आप जो 16 लाख का पैकेज देख रहे हैं, वो 16 लाख का पैकेज सिर्फ कॉलेज के बेसिस पे नहीं मिलता है। वो कोई कंपनी उस कॉलेज में इसलिए लेके जाती है क्योंकि उसको पता है कि हर कोई बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है, मतलब इट इज बेसिकली जो स्टूडेंट्स को मिलता है। मूविंग टू द थर्ड कॉलेज दैट इज आईआईटी दिल्ली, राइट। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आईआईटी दिल्ली की बात करें, एमबीए कराता है, एमबीए टेलीकॉम में कराता है, एग्जीक्यूटिव एमबीए कॉलेज कराता है। फीस एवरेज पैकेज की बात करें तो यहाँ पे एवरेज पैकेज थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। 16.54 का एवरेज पैकेज है जो कि 1654 लिखा हुआ है, सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 8.8 से 10.80 लाख का है, क्योंकि प्रोग्राम्स अलग अलग हैं उसके हिसाब से मैंने ब्रैकेट दिया है। और सीट जो है अलग अलग प्रोग्राम में किसी में 23 से लेकर 90 तक की सीट्स हैं। इनटेक इस कॉलेज का कहीं ना कहीं ये है। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज आईआईटी रुड़की। एमबीए कराता है, 8.94 का एवरेज पैकेज है, 8 लाख फीस है, 95 सीट्स है, मतलब कंपटीशन बहुत है, कम है, राइट। और जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना कहीं ना कहीं आरओआई मिल जाएगा। हम कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे इसके बाद वाली स्लाइड में। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज आईआईटी कानपुर, ठीक है, एमबीए का कॉलेज है। आईआईटी कानपुर की अगर हम बात करें, यूपी में ये कॉलेज है। एंड यस जो वहाँ के स्पेशली बच्चे हैं उनके लिए ये ड्रीम कॉलेज हो सकता है। अगर आपका बजट कम है और आप अच्छे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप आईआईटी डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो। 10 लाख का एवरेज पैकेज है। फीस देखोगे तो तुम्हें सपना, मतलब एकदम से शॉक हो जाओगे। सिर्फ 4 लाख की फीस है यार, जस्ट आई थिंक 200% के आसपास का आरओआई है। 78 जो है वो इनटेक है इस कॉलेज का। देन वी हैव आईआईटी धनबाद, राइट। ये कॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए बहुत नोन है, क्योंकि ये पहले माइनिंग के ही नाम से जाना जाता था। एमबीए कराता है बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग स्पेशलाइजेशन जिसका फ्यूचर में स्कोप ज्यादा है, बिकॉज जो आईटी कंपनीज है, जो डिजिटल कंपनीज वो बढ़ रही हैं और इसका स्कोप बढ़ रहा है। इसका एवरेज पैकेज मेंशन नहीं था, बट फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम है, दैट इज अराउंड 3.57, और सीट जो है वो 62 के आसपास है। देन वी हैव आईआईटी मद्रास। एमबीए कराता है, एग्जीक्यूटिव एमबीए कराता है, पीजीपीएक्स कराता है। 16 लाख का एवरेज पैकेज है, 6.5 से 12 लाख का फीस स्ट्रक्चर है, बिकॉज प्रोग्राम्स अलग अलग है। दैट इज द रीजन मैंने वो स्लैब वाइज मेंशन कर दिया है। सीट इनटेक मेंशन नहीं था वेबसाइट पे, इसलिए वो यहाँ पे स्किप्ड है। देन वी हैव आईआईटी जोधपुर। एमबीए कराता है, एवरेज पैकेज स्किपिंग था, मिस था, नहीं था। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या एवरेज पैकेजेस रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फीस है 8 लाख रुपए और 80 सीट्स का इनटेक है। तो ये कहीं ना कहीं सारे कॉलेजेस से जिनका मैंने एवरेज पैकेज यार 16 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 8 लाख, यार और क्या चाहिए। मतलब अगर आपको कोई आईएम नहीं मिला और आपका बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, 99 जैसा नहीं है, तो आप डेफिनेटली इनमें से कई सारे कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो। और उसी को कंसिडर को सोचते हुए ये जो सेकंड चीज है दैट इज कैट का कट ऑफ। यार मतलब कैट इज नॉट फॉर बिल्ली, इट्स फॉर कैट का एग्जाम। या इट्स अ वेरी वेरी बकवास जोक, बट ठीक है, आई ट्राइड माय बेस्ट टू कीप यू एंटरटेन्ड, राइट। सो वी हैव आईआईटी बॉम्बे। अगर हम आईआईटी बॉम्बे की बात करें, जनरल वालों के लिए 90 शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ परसेंटाइल है, ओबीसी वालों के लिए 81 और एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 60 जाता है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड परसेंटाइल 98.5 के प्लस का आसपास जाता है। देन अगर हम शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ परसेंटाइल की बात करें, मिनिमम होना चाहिए जनरल 90, देन अगेन 80 फॉर आईआईटी खड़गपुर की हम बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से नहीं देख पा रहे हो तो आप यहाँ से देख लो। आईआईटी खड़गपुर की बात करें, जनरल 90, ठीक है, ओबीसी 80, देन एसटी एससी पीडब्ल्यूडी 75, ओवरऑल 90 प्लस चाहिए। मतलब जैसे इसका 16 लाख का एवरेज पैकेज था, कितने का पैकेज था, 16 लाख का एवरेज पैकेज था, और तुम्हारा 99 नहीं रहा है, अगर तुम्हारा 90 भी रहा है तो तुम्हें चांसेस है कि तुम्हें यहाँ से कॉल आ सकता है। यार आईआईटी बॉम्बे के लिए जरूर 98 का परसेंटाइल चाहिए, बट उसके बाद जो कॉलेजेस हैं उनको तुम डेफिनेटली लिस्ट में रख सकते हो। आईआईटी दिल्ली की अगर हम बात करें, जनरल 95, ओबीसी 85, एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी ये वेबसाइट पे ऑफिशियली अवेलेबल नहीं था, बट ये भी कहीं ना कहीं सिमिलर रहेगा 60 के आसपास। अगर हम बात करें 98 प्लस का कट ऑफ है, आपने देखा होगा कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली जो है वो कॉल करता है 98 प्लस या 99 प्लस पे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये हॉश, राइट, वेरी
पॉश लोकेशन पे है, हॉश पॉश नहीं, पॉश लोकेशन पे भी है और उसकी वजह से थोड़ी सी इनकी डिमांड ज़्यादा है बिकॉज दिल्ली में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बॉम्बे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और ये आईआईटी के भी इंजीनियरिंग के लिए भी टॉप 2 आईआईटीज़ में आते हैं। दैट इज द रीज़न उनके एवरेज पैकेजेस भी वैसे। इस पे आपको 98 प्लस पे कहीं ना कहीं कॉल आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज आईआईटी रुड़की। 90 चाहिए ओवरऑल, अगर आप किसी कैटेगरी के हैं तो वही 65 के आसपास रहेगा। 95 प्लस पे कॉल आने के चांसेस आईआईटी रुड़की से। देन मूविंग टू आईआईटी कानपुर, 85 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, 75 जो मिनिमम कॉल है और कॉल आता है 95 प्लस पे। देन आईआईटी धनबाद की बात करें 80 चाहिए ओवरऑल, अगर आप किसी कैटेगरी के होगी तो और कम होगा। 80 प्लस पे, परसेंटाइल प्लस पे कॉल आ जाता है, मतलब जिन स्टूडेंट का 80 प्लस है और उन्हें कोई अच्छा आईएम नहीं मिल रहा है, उन्हें आईआईटी का टैग चाहिए तो यार ये कॉलेज से कर सकते हैं। आईआईटी मद्रास में वो अवेलेबल नहीं था, आईआईटी जोधपुर में अवेलेबल नहीं था, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट मैं अगर ओवरऑल फाइनल कॉल जो आता है वो आईआईटी जोधपुर से 90 प्लस पे आता है और आईआईटी धनबाद से 96 प्लस पे कहीं ना कहीं कॉल जो है वो आने की संभावना रहती है। इस पे 96 प्लस लिखा है बट यहाँ 90 प्लस पे भी कॉल आ जाता है। ठीक है, तो ये था जो हमने कट ऑफ डिस्कस किया। ठीक है, ये तो लास्ट स्लाइड है जहाँ पे हम आपका शुक्रिया करेंगे कि आपने ये पूरा वीडियो देखा। पर मैं आपको एंड ऑफ द कंक्लूड ऐसे करना चाहती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि आपने देखा कि यार हम जब एमबीए शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं तो कॉलेजेस को लेके बहुत कंफ्यूजन होते हैं बिकॉज यहाँ पे कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कई सारे आईएम्स हैं, सभी की फीस ज़्यादा है, कुछ स्टूडेंट्स के बजट्स नहीं होते, कुछ के बजट्स होते हैं कि सबके स्कोर वेरी करते हैं। प्रोफाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोफाइल से याद आया, अगर आप जानना चाहते हैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से 20 स्कूल्स को टारगेट कर सकते हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने आपको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि अगर आपको आईएम नहीं मिलता है तो आप कौन से आईआईटी देख सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाता है, किस पे कॉल आने के चांसेस हैं और किस किस के कितने एवरेज पैकेजेस हैं, और उसी के साथ आप मूव करते हैं कि दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया है लाइक करना है इस इन्फॉर्मेशन को, यू मस्ट हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड ऐसी कई और वीडियोस के साथ हम मिलेंगे इसी चैनल पे, तो बने रहना है। बाकी मुझसे कोई सवाल है so you can reach out to my social media handles, link in the description box. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.